आईआईटीआर का नाम सुना है? अब बोलोगे यार ये आईआईटीआर क्या होता है, ये नाम तो कभी सुना ही नहीं। कैसे सुनोगे? क्योंकि ये सीएसआईआर के साथ काम करता है और इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली है। वो निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिस्ट के। अब यार साइंटिस्ट का नाम सुन के सोचोगे यार सिर्फ साइंस वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले देख के क्या करेंगे, बट ये गलती आप मत करना, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसके अंदर मल्टीपल पोजीशंस एंड वैकेंसीज निकली है, जिसके अंदर साइंटिस्ट की ज़रूरत तो है बट सिर्फ साइंस की फील्ड में नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी है, सोशल जस्टिस के अंदर भी है, मैनी मोर। बहुत सारी वैकेंसीज है जहाँ पे आप साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पदों पे काम कर सकते हो। और सबसे बड़ा कैच बताऊँ, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। आपके क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और लो भाई इंटरव्यू का कॉल आ गया, जाओ इंटरव्यू दो, आपको पोस्ट मिल जाएगी। और उससे भी बड़ा कैच है, 2 लाख प्लस इसकी सैलरी होगी। साइंटिस्ट की सैलरी बताऊं तो 1,12,000 और प्रिंसिपल साइंटिस्ट की सैलरी 2,12,000 तक जा रही है। हाँ जी, ये सब आपको भी मिल सकता है, बट उसके लिए वीडियो जब तक पूरा नहीं देखोगे तो चीज़ें समझ कैसे आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट वेलकम यू ऑल। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल? आई एम डॉक्टर अक्षिता, आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि सिर्फ फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस की ज़रूरत भी नहीं है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए या तो कमेंट कर दो अगर डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ आपको भी जुड़ने का मौका मिलेगा। सो जॉइन अस हियर ऑन द टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन के पहले कॉमेंट के अंदर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी वैकेंसीज है। लेट्स गो। ऑल राइट एवरीवन, सो जिस पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे वो निकली है हमारी आईआईटीआर की तरफ से, दैट इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी रिसर्च। ठीक है, इसकी तरफ से निकली है। लखनऊ के अंदर इनका हेड ऑफिस है। ये एडवर्टीजमेंट कब आया था? 1 अगस्त को आया था। इसका लास्ट डेट है फिलिंग का 31 अगस्त। यहाँ पे हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मांगा है, सैलरी क्या होगी, एवरीथिंग विल बी टच्ड इन डिटेल। सो इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सारे एस्पेक्ट्स हम क्लियर करते रहेंगे। अब तक वीडियो में आगे हो, मतलब वीडियो में कोई तो बात है पसंद आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ऊपर जाओगे तो आप लाइक का बटन आपको दिखेगा, ऐसे थंब, मुझे तो थंब बनाना भी नहीं आता बट ऐसे थंब बना हुआ दिखेगा, उसको क्लिक ज़रूर कर देना। जैसे ही आप लाइक कर दोगे तो वीडियो और लोगों तक भी पहुँचेगी। वीडियो को प्रमोट कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो हम बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, लास्ट डेट है फॉर फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये हमने देख लिया था, 31 अगस्त है लास्ट डेट। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल ये है 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर तक आप अपना पूरा जो एप्लीकेशन है पोर्टल के ऊपर कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फीस एज वेल। ठीक है गाइज, यहाँ पे ना बहुत सारी पोजीशंस है जहाँ पे सिर्फ फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी पोजीशंस जो हैं जिसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात कर लेते हैं। ये यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च एंड एस&टी मैनेजमेंट करियर्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब वो कौन कौन सी निकली है? पहली निकली है साइंटिस्ट की, दूसरी है सीनियर साइंटिस्ट की और तीसरी है प्रिंसिपल साइंटिस्ट की। सीनियर साइंटिस्ट के लिए अगर हम सैलरी देखें तो 1,15,000 क्रॉस करेगी। सीनियर के लिए अगर हम देखें तो 1,32,000 और प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो 2 लाख तक इसकी सैलरी चली जाएगी। यहाँ पे अपर एज लिमिट क्या नहीं एक्सीड करनी चाहिए? 32 साल किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए, 37 साल सीनियर साइंटिस्ट के लिए और प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए 45 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 16 टोटल पोस्ट है, इंक्लूडिंग 2 बैकलॉग पोस्ट। यूआर के अंदर 7 है, ओबीसी के अंदर 4, एससी के अंदर 3, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 और पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 1। टोटल ये सारी पोस्ट है। ठीक है, अगर हम सीनियर साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के अंदर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट के अंदर 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो गाइज़ ये तीनों डेजिग्नेशंस हमने देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई इनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो देखो पोस्ट एरिया, पोस्ट कोड एंड कैटेगरी सारी चीज़ें हैं, पूरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिज़ायरेबल भी है, जॉब रिक्वायरमेंट भी है।
सबसे पहली पोस्ट आती है साइंटिस्ट की, एरिया आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। पोस्ट का कोड है PC01, रिजर्वेशन स्टेटस है SC, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ME और MTech चाहिए इन द एरिया ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंसेज और इक्विवेलेंट में, ठीक है। या फिर और दे रखा है, मतलब ये डिज़ायरेबल है, मतलब इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आपके पास है तो बिल्कुल आपको प्रेफरेंस मिलेगी। PhD किसके अंदर, वही केमिस्ट्री के अंदर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर, केमिकल साइंसेस, केमिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट के अंदर। अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो क्या बोला है इन्होंने, रिसर्च एक्सपीरियंस, मतलब डिज़ायरेबल है, मतलब इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा पेन लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ गाइज, इसके अंदर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला डिज़ायरेबल के अंदर इनको एक्सपीरियंस चाहिए, किसके अंदर, इन द वाटर एंड द सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग द ग्राउंड वाटर एंड द सर्फेस वाटर क्वालिटी के अंदर, फॉर द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज द वाटर एंड द सॉइल ट्रीटमेंट एंड रीमेडिएशन टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। अब आप बोला है जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी, टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द वाटर एंड द सॉइल क्वालिटी, मतलब आप वाटर एंड सॉइल क्वालिटी की जो रिसर्च होती है ना उनको डीपली एनालाइज करोगे, तो ये पहली पोस्ट होती है साइंटिस्ट की पोस्ट। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, कोई नेट नहीं मांगा, कोई PhD नहीं मांगा, मतलब देर इज़ नो नेट, देर इज़ नो PhD। सैलरी की बात करते हैं तो भाई सैलरी आपकी 2,01,000 से भी ऊपर चली जाएगी पर मंथ सैलरी। एज मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, ठीक है। कई साइंटिस्ट में भी अलग अलग पोस्ट निकले। पहले साइंटिस्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, बट ये पोस्ट कोड है इसका 2। इसके अंदर क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपकी ME या MTech होनी चाहिए, सेम रिसर्च का इन्होंने बोल दिया, और आप एक डायनेमिक टीम के अंदर एंगेज रहोगे, ये आपको काम करने, टेस्ट सैंपल्स और ये सारी चीज़ें। तीसरी आती है साइंटिस्ट की पोस्ट है, बट ये इको टॉक्सिकोलॉजी के अंदर है हमारा, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर हमारी ये पोस्ट निकली है। यहाँ पे इन्होंने बोला PhD सबमिटेड इन द एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, फिशरीज, मरीन बायोलॉजी, इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन द इकोलॉजिकल मॉडलिंग, मतलब इसको ज़्यादा मतलब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो डिज़ायरेबल, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे भी आपको MTech या ME चाहिए, किसके अंदर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपने MSc कर रखा है एनवायरमेंटल साइंस के अंदर तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है इकोलॉजिकल साइंस के अंदर। ये सब साइंटिस्ट की ही पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था 14 पोस्ट है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जैसे इकोलॉजिकल साइंस के अंदर हो गई, यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल एंड रिस्क असेसमेंट के अंदर हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हो गई, यहाँ पे डिवाइस डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे पोस्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारा माइक्रोबायोलॉजी के एरिया के अंदर, उससे नेक्स्ट आती है हमारा फूड के अंदर, ड्रग के अंदर, केमिकल टॉक्सोलॉजी के अंदर, और इनकी सबकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दे रखी है, यहाँ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर रखी है, और आपका काम क्या होगा इसकी बात कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारा मॉलिक्यूलर न्यूरोटॉक्सोलॉजी के अंदर। यहाँ पे MTech चाहिए इन द एरिया ऑफ न्यूरो साइंसेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेम हमारा न्यूरोटॉक्सोलॉजी के अंदर। फिर आ जाता है हमारा गाइस HR के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, मीडिया के अंदर एंड पब्लिक आउटरीच के अंदर। इन्होंने क्या कर रखा है, अगर आपके पास PhD है किसके अंदर, मास कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये बहुत सारे और पोस्ट के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं है साइंटिस्ट का मतलब है मतलब आपके पास साइंस ही होनी चाहिए, नो, देयर आर मल्टीपल वैकेंसीज। मास कम्युनिकेशन वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल साइंसेज वाले, लाइफ साइंस वाले, इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन साइंस, जिसके पास साइंस का स्पेशलाइजेशन है वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर टॉक्सोलॉजी के अंदर। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइंसेज के अंदर आपकी PhD सबमिट होनी चाहिए इस एरिया के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बैकलॉग पोस्ट, बहुत सारी बैकलॉग पोस्ट भी है, और वो कौन कौन सी हैं देखो। अगर हम बैकलॉग पोस्ट की, ये जो पूरा PDF है गाइज, ये टोटल 26 पेजेस का, बट हमारे लिए कितने पेजेस इंपॉर्टेंट है, ये है कुछ 18 या 19 पेज इंपॉर्टेंट है बस। बट बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा बने रहना होगा, ठीक है। बस हमारी पोस्ट ख़त्म हो गई है।
नेक्स्ट पोस्ट की बात करती हूँ तो ये बैकलॉग पोस्ट है, तो एक बार ये सारी बैकलॉग पोस्ट देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड आ गया है, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, मैं एक बार इसका पेन दोबारा सेलेक्ट कर लेती हूँ, बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है पेन सिलेक्शन में। हाँ, अब आ रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी ये बैकलॉग पोस्ट। बैकलॉग पोस्ट के बाद हमारी कौन सी आ जाती हैं, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कितनी आपकी फ़ीस होगी। एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गाइज अपर एज लिमिट इन्होंने क्या बोली है, हमारा 5 साल है फॉर द SC एंड ST के लिए, 3 साल है फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यहाँ पे पेन में बार बार प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट मुझे दो आप, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, लेट मी सिलेक्ट द PDF अगेन। ओके, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ हम एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 5 साल है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, एंड 3 साल है फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट, ठीक है। SC ST के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो एक बार ये आप अपना चेक कर लेना कि कौन कौन से एज रिलैक्सेशंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस के बाद, तो आता है मोड ऑफ सिलेक्शन। सो गाइज इसमें क्या होता है, हमारा मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं होगा, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी किस किस के बेसिस पे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके पास कोई पेटेंट या पब्लिकेशन है तो उसके बेसिस पे, क्वालिटी नंबर, ऑथरशिप, आपने कितने जर्नल्स में पेपर पब्लिश करवाएं, आपकी PhD थीसिस किसके ऊपर है, आपका रिटर्न टेस्ट जो है सेमिनार किसके ऊपर है, हमारा एक्सपीरियंस काउंट होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हाउ टू अप्लाई। अप्लाई किस पे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये गाइज इसका वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन का फ़ी, पेमेंट प्रोसीड्योर, एप्लीकेशन रेप्लिका, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। 3 स्टेप्स के अंदर होता है फ़ीस सबमिशन, रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। आपके पास प्रॉपर अपनी ID और ये सब होनी चाहिए। स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए, 31 अगस्त लास्ट डेट है। मैं आपको यही बोलूँगी कि 31 तक आप सबमिट कर दो। गाइस 500 रुपये इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। फ़ी पेमेंट मैंने बोल दिया, और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है किसके लिए, SC ST PWBD वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। फीस बाकी कैटेगरीज के लिए, विमेन, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। कैंडिडेट्स को अपनी स्कैंड फोटो और ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। अगेन इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक बार आप जस्ट गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइज़ हम बात कर लेते हैं नो ऑब्जेक्शन, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें हैं, और गाइज़ यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना, मतलब ऐसा सच कोई इंटरव्यू और एग्ज़ाम का इन्होंने नहीं दिया है। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो बस इसी बेसिस के ऊपर होगी। एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, आपकी सारी चीज़ों को देखा जाएगा, और उसके बाद आपके पास कितना एक्सपीरियंस है क्या है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। गाइज़ बहुत अच्छी पोस्ट निकली है जहाँ पे ना आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना आप इंटरव्यू दे रहे हो, बट फिर भी आपका हो रहा है, ठीक है। मतलब जो इंटरव्यू होगा इसके अंदर आपका कोई भी ये नहीं होगा कि आपको अलग से कुछ भी, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर देयर इज़ नो एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम के अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। सो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। ये सारा PDF आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने पे और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने पे। बाय बाय।